यूट्यूब चैनल। तो कल हमने देखा था पिवट कैसे वर्क करता है। तो आज हम कर्व और डिटैच, सेपरेट और ग्रुपिंग अनग्रुपिंग के बारे में जानेंगे कि माया में कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो ये मेरे 3 ऑब्जेक्ट हैं जो कि मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो मैं अब इसको मूव कर रहा हूँ फ्रीली, इसको भी फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ, इसको भी फ्रीली। पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन तीनों को एक साथ मूव करूँ। एक तरीका तो ये है, शिफ्ट प्रेस करके मैं तीनों को सिलेक्ट कर लूँ और इसको मूव करता रहूँ, ठीक है। पर इसमें दिक्कत क्या है कि मैं मतलब मुझे हर बार ये तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऐसे करवाना पड़ेगा। पर मैं चाहता हूँ कि तीनों लिंक हो जाए, तो मैं एक चीज सिलेक्ट करूँ तो बाकी सारे मूव हों। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट सिलेक्ट, शिफ्ट सिलेक्ट, शिफ्ट सिलेक्ट। उसके बाद एडिट पे जाके मुझे करना पड़ेगा ग्रुप। तो ग्रुप मैंने कर दिया, तो ग्रुप 2 पे है। अब मैं इसको डिसेलेक्ट करूं तो अभी भी ये सिंगली मूव हो रहा है। पर मैं यहाँ से ग्रुप 2 पे क्लिक करके इसको ऐसे इकट्ठे मूव भी करवा सकता हूँ। पर इसमें भी एक इशू है। तो वो इशू क्या है, सबसे पहले अगर मुझे इसको अनग्रुप करना हो तो एक तो मैं काम ये कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ सिंगल ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करना हो तो मैं इस ग्रुप 2 के फोल्डर में जाऊंगा। तो यहाँ से इसका मेन्यू निकालूंगा और मैं यहाँ से पी स्क्वायर सेलेक्ट करके माउस के स्क्रॉल व्हील को प्रेस करते हुए ऊपर की ओर ले जाऊंगा। तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है बाकी दोनों के साथ हट जाएगा। तो ठीक है, एक अनग्रुप करने का सिंगल ऑब्जेक्ट का तरीका ये है। पर मुझे हर ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करना है, तो मैं जाऊंगा एडिट पे, फिर मैं क्लिक करूंगा अनग्रुप पे। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट अब अलग हो चुके हैं, ये देखिए। ओके, ठीक है। तो अगर आपको ये आउटलाइनर नहीं शो हो रहा तो विंडो में जाके आप आउटलाइनर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ वर्क स्पेस रिसेट कर दीजिएगा, फिर भी आपको मिल जाएगा अगर कोई मेन्यू में गड़बड़ है तो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। पर अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ, ये दोनों इसको फॉलो करें। तो ठीक है, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर मैं गया मैश पे, फिर मैंने किया कंबाइन, ठीक है। अब मैं एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, तीनों इकट्ठे मूव हो रहे हैं क्योंकि ये तीनों अब अटैच हो चुके हैं बिना ग्रुपिंग के, ठीक है। तो अब मुझे इसको डिटैच करवाना है, तो कैसे करूँगा, मैश में जाऊँगा और यहाँ से कर दूंगा सेपरेट। तो अब ये तीनों फिर से अलग हो गए। तो यह मैश टूल में एडिट मैश मैश में हमने कंबाइन देख लिया, सेपरेट देख लिया, ठीक है। दो चीजें हमने यहाँ पर डिस्कवर की हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कर्व को। तो कर्व हमारे पास किस किस टाइप के, पहले तो ये जानते हैं। कर्व बनाने के लिए आपको जाना है क्रिएट में, कर्व टूल में। तो यहाँ पर दो कर्व है मेनली, देखते हैं पहले। एक हमारे पास सीवी कर्व टूल। तो जैसे मैं सीवी कर्व टूल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये मैं ऊपर की ओर ड्रॉ कर रहा था, ये नीचे की ओर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। पर मुझे चाहिए कि ऊपर की ओर मैं ऐसे से ड्रॉ करूं। तो मैं पर्सपेक्टिव में इस कर्व को ड्रॉ ही नहीं कर पा रहा। तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसका क्यू प्रेस करके व्यू पोर्ट चेंज करना है, स्पेस प्रेस करके मैं गया टॉप व्यू पे। टॉप पे नहीं जाऊंगा, मैं चलता हूँ लेफ्ट व्यू पे। लेफ्ट पे गया, अब मैंने कर्व टूल सेलेक्ट किया, सीवी कर्व टूल को यूज किया और मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो मैं ड्रॉ किया, क्यूब पे गया, वापस ऑब्जेक्ट मोड पे गया, पर्सपेक्टिव व्यू पे आ गया। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का कर्व है, ठीक है। तो ये कर्व आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, तो इस टाइप से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसमें कुछ ऑप्शन है, जैसे कंट्रोल वर्टेक्स को हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, कोई भी सिंगल वर्टेक्स को ऐसे जैसे मर्जी चाहे इसको मोल्ड कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। यहाँ से बाहर आने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, फिर मैं ऑब्जेक्ट मोड पे चला जाऊंगा, तो अब ये बाहर आ गया है। तो ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम कर्व को यूज किस किस टाइप से करते हैं। तो ठीक है, मैं इसको भी एक बार करता हूँ डिलीट। तो मैंने डिलीट किया,
फिर मैं वापस से चला गया लेफ्ट व्यू में। तो लेफ्ट व्यू में मैं गया, फिर मैंने क्लिक किया क्रिएट पे, कर्व टूल पे, सीवी कर्व टूल पे। तो अब मैं इसको ऐसे नीचे से ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स के साथ। तो मैंने कुछ इस तरह की बोतल की शेप बना ली, ठीक है। तो ये हाफ बॉटल की तरह है, जैसे पेन टूल वर्क करता है वैसे ही ये वर्क करता है। तो मैं पर्सपेक्टिव व्यू में जाके देखूं, ये कुछ हाफ बॉटल बन गई है। क्यू में खोल के देखूंगा तो ये देखिए, तो हाफ टाइप की कुछ बोतल बन गई जार जैसी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो किसी भी कर्व को मुझे अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं क्लिक करूँगा सरफेसिस में, सरफेसिस में जाके मैं क्लिक करूँगा रिवॉल्व में। जैसे मैंने रिवॉल्व किया, ये देखिए ये कुछ थर्मोस टाइप का चीज़ बन गई है। तो यहाँ पर तो हमारे पास एक होल है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब मैं यहाँ से कर्व को कैसे सेलेक्ट करूँ, हमारा कर्व कहाँ चला गया है। तो ठीक है, एक तरीका तो ये है, मैं इस ऑब्जेक्ट को हाइड कर लूँ कंट्रोल एच प्रेस करके, तो ये हमारे पास ये कर्व अभी भी इधर भी शो हो रहा है। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को वापस लेके आना है तो मैं रिवॉल्व सरफेस में जाके शिफ्ट एच प्रेस करूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट अब वापस आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं कर्व को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं इस कर्व को मूव करूं तो ये देखिए कुछ इस टाइप से शेप चेंज होने लग जाएगी। इसको और पास लाऊं तो ये कुछ क्लोज होने लग जाएगा, जैसे कि ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कुछ समझ आ गया हो। तो मैं इसके वर्टेक्स को भी चेंज कर सकता हूँ, जो मैंने आपको पहले बताया था। राइट क्लिक करके मैं जाता हूँ कंट्रोल वर्टेक्स पे, तो कंट्रोल वर्टेक्स पे क्लिक करके अब मैं इसको जैसे मर्जी चाहे मोल्ड कर सकता हूँ। पर एक बार मैं इसको हाइड करूँ शिफ्ट एच, कंट्रोल एच सॉरी, तो उसके बाद अगर मैं इस वर्टेक्स को कंट्रोल करूं तो कुछ सही तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ गया, अब मैं शिफ्ट एच प्रेस करके वापस लाऊं, ये देखिए ये कुछ ऐसे चेंजेस होने लग गए हैं। तो ठीक है, आपको ये समझ आया। तो रिवॉल्व में हमारे पास एक है स्टार्ट स्विप, तो इससे को हम ऐसी एनिमेशन भी दे सकते हैं। तो ठीक है, इस टाइप की मैं यहाँ पर एक की फ्रेम लगा के तो और उसको वापस से ऐसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो इस टाइप से हम कुछ एनिमेशंस कर सकते हैं, इसको पीछे से भी कर सकते हैं एंड स्विप से, ठीक है। तो ये कुछ आपको समझ आ गई होगी चीज़ें, तो समझ गए आप। तो ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और देखते हैं कर्व के बारे में। इसको मैं करता हूँ डिलीट। मैंने इसको डिलीट किया, तो यहाँ पर कर्व सरफेसिस में एक सर्कल है। तो ये सारे हमारे पास नव कर्व टूल ही हैं। तो मैं क्या करूँगा, टॉप व्यू में जाता हूँ, एक सर्कल सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ पर्सपेक्टिव व्यू में, तो शिफ्ट प्रेस करके इसको और ऊपर ले आया, फिर आर प्रेस किया, इसको स्ट्रेच कर दिया, फिर मैंने कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस की, तो मैं इसको और ऊपर ले आया, फिर मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ और ऊपर जाके शिफ्ट प्रेस करके इसको सबसे बड़ा सर्कल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो मैंने अब इसको सबसे बड़े सर्कल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं पहले नीचे से चीज़ों को सिलेक्ट करना शुरू करता हूँ। मैंने ये सिलेक्ट किया है, इसकी तो हम ज़रूरत नहीं। शिफ्ट 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 शिफ्ट, तो मैंने चारों सिलेक्ट किए। सरफेसिस में जाके मैंने क्लिक किया रिवॉल्व पे। तो नहीं सॉरी, रिवॉल्व पे नहीं मुझे क्लिक करना है, क्योंकि रिवॉल्व इसमें वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट दूसरी टाइप का है। तो सरफेसिस में जाके मैंने किया लॉफ्ट। तो जैसे लॉफ्ट सेलेक्ट किया, ये देखिए कुछ इस टाइप की चीज़ें बन गई हैं। ये सर्कल अभी भी कंट्रोल हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया, आर प्रेस किया, अब मैं इसको और छोटा कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मोड में जाके लॉफ्ट में किया, अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। तो ये क्लोज तो हो रहा है, पर ये क्लोज कैसे कर रहा है, ये देखिए आप, क्लोज सही तरीके से नहीं हो रहे क्लोज। तो ये इस पॉइंट्स को इसके साथ जोड़ के इसको क्लोज कर रहा है, पर हमको ऐसा क्लोज नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ जाए। तो यहाँ पर मेरे पास एक कर्व है, तो ये कर्व की मैं डुप्लीकेट कॉपी ले रहा हूँ और फिर सरफेसिस में जाके मैं इसको करता हूँ प्लेनर पे क्लिक। तो ये देखिए ये कुछ इस टाइप का सरफेस आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर इसको अगर मैं इसमें एक्सरे व्यू में देखूं तो यहाँ से मुझे कुछ ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा तो मुझे कहाँ पर इसको प्लेस करना है।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। तो ये देखिए अब ये क्लोज हो गया है, पर अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये देखिए ये इसके साथ मूव नहीं कर रहा, क्योंकि ये चीज़ जो है डिटैच हुई हुई है। तो शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको शिफ्ट प्रेस करूँ और मैं कर दूं कंट्रोल जी, तो मैंने इसको अब कर दिया ग्रुप। तो ग्रुप होने के बाद ये इसको एक साथ लेके जा रहा है, पर ये सही तरीका नहीं है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट साथ लिंक नहीं है अभी भी। पर ऐसा कोई इशू नहीं, इसको हम एनिमेट वगैरह सब कुछ करवा सकते हैं। तो आगे वाली क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करने वाली हैं। मुझे यकीन है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो आप घर में जाके इस क्लास को एक बार देख के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। हैव